सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, खाली ही आया खाली ही जाना, खाली ही आया खाली ही जाना, धोखा ही धोखा है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। शुभ संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए पहले शमूएल 17 अध्याय की 50वीं कलम पढ़ने के लिए चाहता हूँ। पहले शमूएल 17 अध्याय की 50वीं कलम। यों दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। प्रभु की नाम की महिमा हो। 17 अध्याय में हम देखते हैं कि दाऊद और गोलियत के बारे में हम दे सकते हैं। गोलियत तो फिलिस्ती लोगों से आए हैं, बड़ा योद्धा है। उसका हाइट वेट के बारे में, उसका हाथ में जितने हथियार के बारे में सब हम पढ़ते हैं। लेकिन वो समय पर दाऊद भी वहाँ आते हैं, अपने भाइयों को मिलने के लिए आते हैं। तो इस व्यक्ति इस्राएल लोगों का सामने चुनौती देते हुए हम दे सकते हैं। कहते हैं कि गोलियत का सामने कोई लड़ाई के लिए आते हैं, वो हार जाएगा तो इस्राएल लोग पूरे और फिलिस्ती लोगों का सामने गुलाम में पड़ेंगे, और गोलियत हार जाएगा तो इस्राएल लोगों का सामने गुलाम में पड़ेंगे। इस प्रकार की बड़ा एक बातें यहाँ हम दे सकते हैं। और दाऊद कहते हैं मेरे सामने इससे भी बढ़कर 2 बड़ा जंगल का जानवर आए हैं, वो लोगों को मैं मार गिराया है, और इस गोलियत को भी मैं मार दूंगा। इसी बातें जल्दी से जल्दी छावनी में फैल गया। उसी प्रकार दाऊद खड़ा होकर गोलियत का सामने लड़ाई के लिए तैयार हो गया। गोफन एक पत्थर लेकर और गोलियत को मार गिराया। इस बातें यहाँ हम दे सकते हैं। तो परमेश्वर का जो विश्वास का द्वारा कोई भी शत्रुओं को पराजित कर सकता है, ये बातें यहाँ हम दे सकते हैं। लेकिन नए नियम में उसका संबंध में हम दे सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामने क्या क्या किया है। हम इब्रानियों का पत्रिका 2 अध्याय की 14 कलम हम पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निगम्मा कर दे। यहाँ हम देखते हैं। और शैतान और प्रभु यीशु मसीह का एक लड़ाई का संबंध में हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में भी और विजय पाया है, और पुनरुत्थान में भी उसका विजय पाया है। कोई व्यक्ति उसको हरा नहीं सकता है। मृत्यु का द्वारा हमको पाप का क्षमा मिला, और पुनरुत्थान का द्वारा हमारे आत्मिक जीवन प्रभु का साथ में हमको मिला है। ये बात यहाँ हम दे सकते हैं। हम रोमियों का पत्रिका अध्याय 6 का 23वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान
हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ हम देखते हैं कि पाप और उसका गुलाम में थे पहले हम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से अनंत जीवन का भागीदार हम बन गया है। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की 18 कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। यहाँ हम तो प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में हम देख सकते हैं यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह परिचित करते हैं वो समय पर और कहते हैं मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। और मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह का और ऊपर कोई प्रभुता नहीं कर सकता है। मृत्यु का ऊपर प्रभु यीशु मसीह विजयंत पाया है, ये बात है हम दे सकते हैं। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 का 14वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हो गया, इसी प्रकार प्रभु में विश्वास करते हैं वो लोगों का भी प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान करेंगे, जीवन में लाएंगे। इस प्रकार की बातें हम दे सकते हैं। पहले कुरिन्थी 15 अध्याय की 57 में इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यहाँ हम देखते हैं कि पाप का और मृत्यु का ऊपर जयवंत देने वाला है प्रभु यीशु मसीह, ये बात हम दे सकते हैं। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम पहले समूएल की किताब में दाऊद ने गोलियात को मार गिराया, जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आकर 33.5 साल तक इस पृथ्वी में रहा। अंतिम समय में जो शैतान को और हरा दिया, ये बात यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा ये बातें हुआ है। प्रभु हमको सहायता करे। हम दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का समय पर उसका सिर को ऊपर खाटोम का मुकुट रख दिया और उसका दोनों हाथों में पैरों में किल्ला मार दिया, शरीर में कोड़े से मार कर रक्त अभिषेक होकर हमारे लिए मृत्यु सहन किया और तीसरा दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। कोई उसके ऊपर विश्वास करता है जयवंत जीवन में आ जाता है। प्रभु हमको सहायता करे। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, हम अनंत जीवन में प्रवेशन हुआ है। ये प्रभु जल्दी से जल्दी आने वाला है। वो समय पर हम प्रभु का साथ में हमेशा के लिए जिएंगे। इस प्रकार की बड़ी आशा हमको दिया है। जैसे और दाऊद ने गोलियात को हरा दिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह और शैतान को हराकर विजयंत जीवन हमको दिया है। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।